नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा एसपी मिडमैन रियल एस्टेट सर्विसेज बरेली से। और मैं आज आप लोगों से एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर लैंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा है या नहीं है? तो बिल्कुल एग्रीकल्चर लैंड्स पे इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा है, दो तरफ़ा फ़ायदा है। पहला तो ये कि ज़ाहिर सी बात है उस पर जो भी खेती बाड़ी हो रही है उसके अगेंस्ट में आपको एक रेगुलर इनकम मिलेगी, यानी सालाना कुछ जो भी आपसे आप बटाई पे, यानी किसी किसान को अगर वो अपनी भूमि जोतने के लिए देते हैं, काम करने के लिए देते हैं उस पर, तो लगभग वो 5,000 रुपये बीघा आपको ईयरली बेसिस पे देगा। तो आप जितने बीघा ज़मीन ले रहे हैं उसके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, तो वो तो एक रेगुलर इनकम आपकी डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। सेकंड है आपकी एप्रिसिएशन। तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी अगर हम लैंड ले रहे हैं तो उस पे एप्रिसिएशन भी होना ही लाज़मी है, तो एप्रिसिएशन भी होगा। और अच्छी बात क्या है, इसमें अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़मीन थोड़ी सस्ती खरीदें, बट साइज़ ज़्यादा हो हमारे पास, यानी भूमि ज़्यादा हो हमारे पास। भूमि ज़्यादा होने का सबसे बड़ा फ़ायदा देखिए यही है, चाहे थोड़ी-सी लैंड सस्ती भी हो रही है, फ़ायदा ये हो सकता है एक बार को कि अगर हम ईयरली बेसिस पे कुछ भी एक छोटा-सा भी एप्रिसिएशन लगा के चलें, माना फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 50,000 रुपये ही का लगा लिया, सालाना एक एप्रिसिएशन हुआ है मेरे 1 बीघा के ऊपर, तो सालाना। तो आप ये सोच के चलिए कि अगर मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है तब कितना है, और मेरे पास 100 बीघा ज़मीन है तब कितना है, ठीक है? तो ये डिपेंड डेफ़िनेटली करता है कि हाँ, भई आपके पास कैपिटल कितनी है, आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ये बात भी सही है कि आप थोड़ी-सी चाहे सस्ती खरीदें, बट क्वांटिटी का यहाँ पर अगर गेम ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा-सा भी बढ़ेगा तो ज़्यादा बढ़ेगा। बजाय इसके कि हम अगर वही उतने ही पैसे बहुत छोटा टुकड़ा कोई लेके डाल दें, एप्रिसिएशन उस पे भी आएगा। सही, उसको उसके हिसाब से एप्रिसिएशन आएगा, बट ये फैक्ट ज़रूर है कि जो है वो बड़ी लैंड आपको फ्यूचर में फ़ायदा दे सकती है, वही छोटी लैंड नहीं देने वाली है आपको। डिपेंड्स कि अगर वो हाईवे वगैरह पे नहीं है, तो हाईवे पर कर रहे हैं तो हम हाईवे, अगर मैं हाईवे की तरफ की ज़मीनों की बात करें कि चलो एक कॉन्ट्राडिक्टेड डिस्कशन कर लेते हैं कि हम एक तरफ एग्रीकल्चर लैंड को बेटर बोल रहे हैं और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि अगर हम वाकई में हाईवे की ज़मीन पे लेके डाल दें उतने ही पैसे के इन्वेस्टमेंट पे, संभव वो भी है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि जो एग्रीकल्चर लैंड से वहाँ आपको डुअल इनकम डे 1 से मिल रही है, मतलब एप्रिसिएशन के साथ साथ आपको जो ईयरली बेसिस का आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो मिल ही रहा है। यहाँ पर इस लैंड पे जहाँ पर आपने अगर हाईवे की छोटी ज़मीन लेवाना 2 बीघा ले ली है, अब 2 बीघा और 20 बीघा में तो अंतर आएगा, सही है ना? कॉस्ट लगभग वही पड़ने वाली है अप्रॉक्स में, तो आप सोचिए एक अंतर है। तो बाकी समझदार आपका, डिसीजन आपका है। मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड से लेकर हम जो है वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ और जो हाईवेज़ की प्रॉपर्टीज़ होती है, लैंड्स वगैरह, उनमें भी डील करते हैं। अगर आपको कुछ भी और इसके बारे में डिस्कशन करना है, ऐसा लगता है कि हाँ अभी डिस्कशन पूरा नहीं हुआ है, तो मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ, आप ऑफिस आएँ और वहाँ पर आके हमसे इस बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं पवन शर्मा, एसपी मिडमैन रियल एस्टेट सर्विसेज बरेली से।